वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड इट्स रेलिवेंस। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रेफर्स टू द एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योरिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसके बाद में एक और लाइन लिखी है मैंने, दैट इज B.R. अम्बेडकर एम्फसाइज्ड इट्स रोल इन मेंटेनिंग डेमोक्रेसी एंड प्रिवेंटिंग टायरनिंग। अब इसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसके अंदर मैंने बताया इसके फीचर्स, दैट इज फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पहला इसका फीचर बताया है रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। सेकंड फीचर बताया है कमिटमेंट टू इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। थर्ड पॉइंट मैंने बताया है ensuring justice and social reform over traditional norms. नेक्स्ट पॉइंट है evolution of legal and social norms in line with constitutional ideals. अब हमें इसकी रेलेवेंस बताना है, दैट इज रेलेवेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पहला पॉइंट है प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी, दैट इज इसके बारे में शॉर्ट में हम पॉइंट्स बता देंगे। मैक्सिमम हमें जो है कम से कम 5 पॉइंट्स तो देने ही है, क्योंकि इसके बाद इसमें इसने हमसे एग्जामिन करने को पूछा, तो हम इसके चैलेंजेस भी बताने हैं आगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। एग्जाम्पल्स, केसेस के एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिया है केशवानंद भारती केस एंड नवजीत सिंह जोहर। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, दैट इज बैलेंसिंग ट्रेडिशन एंड राइट्स। इसके अंदर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया है, दैट इज सीन इन सबरीमाला टेम्पल केस 2018। नंबर फोर्थ पॉइंट इज गुड गवर्नेंस, ensures transparency and accountability in institutions. Number fifth point is social justice and inclusion, empowers marginalized communities and upholds dignity. तो मैंने इसके 5 पॉइंट्स दे दिए हैं। अब बताने हैं इसके चैलेंजेस। शॉर्ट में 3-4 पॉइंट में एक्सप्लेन छोटा सा करके हम इसको छोड़ सकते हैं। नंबर 1 इज कॉन्फ्लिक्ट विद पॉपुलर मोरालिटी, resistance from society on issues like gender equality and secularism. Second point is political influence. Constitutional principles may be undermined for political gains. Third point is judicial overreach. Courts must balance constitutional morality with legislative authority. So, हमने आंसर लिख दिया है। अब हमें इसका लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन दे देना है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज एसेंशियल फॉर अ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी, ensuring that governance and laws align with fundamental constitutional values. So this was all for today. Comment down your next question. Thank you so much.